तो आपने एक बहुत पहली कहानी खरगोश और कछुए की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। तो सबसे पहले कहानी यह है कि दोनों में दौड़ने की प्रतियोगिता लग जाती है कछुए और खरगोश में, और दोनों एक दूसरे से स्पर्धा करते हैं और कहते हैं कि कौन सबसे पहले उस जगह पर पहुंचेगा, जो तय जगह है वहां पर पहुंचेगा। तो कछुआ बहुत ही धीरे धीरे चलने लगता है और जो खरगोश है बहुत तेज गति से आगे भागता है, और बहुत दूर जाने के बाद वो सोचता है कि कछुआ बहुत ही पीछे है, मैं बहुत आगे निकल आया हूँ। तो उसे हरी हरी घास दिखाई देती है, वो वहाँ से घास खा लेता है और पेड़ की छांव में वहाँ पर थोड़ी देर आराम करना चाहता है। तो थोड़ी देर वो आराम करता है और आराम करने के बाद उससे नींद लग जाती है और वो वहीं पर सो जाता है। तब तक कछुआ आकर उसके आगे निकल जाता है और वो कछुआ नियत स्थान पर पहुंच जाता है, और जैसे खरगोश जाग जाता है उसे लगता है कि अभी भी कछुआ पीछे ही होगा, और वो दौड़कर आगे जहां जो नियत स्थान है वहां पर चला जाता है। लेकिन जैसे ही जाता है तो वहां पर देखता है तो कछुआ वहां पर पहुंचा हुआ होता है। तो उससे उसे समझ में आता है, पहली सीख उसे मिलती है, मॉरल वैल्यू उसे पहली सीख यह मिलती है कि हमें जीवन में कभी भी रुकना नहीं है, कभी भी आराम नहीं करना है, कभी भी आलस नहीं दिखाना है। अब इस कहानी का पार्ट 2, फिर से एक बार वो खरगोश कहता है कि एक बार फिर से हम प्रतियोगिता करेंगे, अब इस बार मैं जीतूंगा, निश्चित रूप से जीतूंगा, और इस बार जीतूंगा कहता है, और वो प्रतियोगिता दोनों में करते हैं और खरगोश उस प्रतियोगिता में जीत जाता है। फिर और कछुआ करता है, ठीक है अब ये जीत गए ना, अब मैं और एक बार प्रतियोगिता रखूंगा, लेकिन इस बार मैं जो जगह चुनूंगा उस जगह से हमें दौड़ना पड़ेगा। तो इस तरह से हम प्रतियोगिता रखें। खरगोश कहता है ठीक है, मुझे मालूम है, मैं बहुत तेजी से दौड़ता हूँ। तो वो कछुआ कहता है ठीक है। तो वो दौड़ने लगते हैं और जैसे दौड़ते हैं तो रास्ते में आ जाती है नदी। तो कछुआ तो पानी में तैर नहीं सकता है, तो इसीलिए उसे मजबूरन नदी के पास ही रुकना पड़ता है। कछुआ पानी में से तैरकर दूसरे स्थान पर चला जाता है और वो उस समय जीत जाता है। अब तो इससे ये सीख मिलती है कि हमारे कुछ वीकनेस होते हैं, हमारी कुछ क्षमताएं और कुछ हमारी अक्षमताएं भी होती है जो हमारे पास ही होती है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, उनके स्ट्रेंथ होती है, पॉजिटिव पॉइंट होता है उनका कि वो कहीं पर उनकी क्षमता होती है, कुछ क्षेत्रों में वो आगे रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कुछ क्षेत्र में कमजोर होते हैं। जैसे मान लीजिए छात्रों में किसी का गणित अच्छा होता है तो किसी का अंग्रेजी अच्छा होता है, तो किसी का विज्ञान अच्छा होता है, तो किसी का भाषा विषय अच्छा होता है। तो हर एक को अपनी क्षमता को पहचानना चाहिए और उस क्षमता को विकसित करना चाहिए। तो कछुए ने अपनी क्षमता को पहचाना कि मैं पानी में दौड़ सकता हूँ, पानी में तैर सकता हूँ और मैं जीत सकता हूँ, ये उसने जान लिया। तो अगली बार प्रतियोगिता होती है, कहते हैं कि ठीक है अब तू मैं बहुत हो गया हमारा, अब क्या करते हैं हम दोनों एक साथ में मिलकर हम प्रतियोगिता रखते हैं, और फिर दोनों साथ में मिलकर प्रतियोगिता करते हैं। जैसे ही जमीन पर दौड़ने लगते हैं, खरगोश क्या करता है, कछुओं को अपने पीठ पर लेता है और उसे लेकर दौड़ता है, तो दोनों साथ में दौड़ते हैं। और जैसे पानी आता है, नदी आती है, तो कछुआ क्या करता है, खरगोश को अपनी पीठ के ऊपर लेकर नदी पार करा देता है। तो इस तरह से प्रतियोगिता में दोनों भी पहले आ जाते हैं। तो हो गए नहीं दोनों, मतलब अपनी अपनी क्षमताओं को उन्होंने पहचाना और अपनी जो क्षमता है उसका लाभ दूसरों को भी उठाने दिया। मतलब जमीन पर चलने की क्षमता खरगोश की ज्यादा है, वो ज्यादा तेज गति से दौड़ सकता है, तो उसने कछुए की मदद की, और पानी में दौड़ने की क्षमता, तैरने की क्षमता कछुए की है, तो उसने खरगोश की मदद की। तो इसीलिए छात्रों इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें क्या करना है, अपनी क्षमता को पहचानना है। हमारे किसी विषय में हमारा इंटरेस्ट है, रुचि है, और हम उस विषय में प्रवीण है, माहिर है, तरबेज है, तो निश्चित रूप से अपने ज्ञान का फायदा, अपने ज्ञान का लाभ दूसरों को पहुंचाना जरूरी है, और वो ज्ञान हमें दूसरों को देना जरूरी है। और जिस क्षेत्र में हम थोड़े से पीछे हैं, जिसका ज्ञान हमें कम है, वो ज्ञान हमें दूसरों से निश्चित रूप से लेना चाहिए। तो इसी कहानी को लेकर आज हमारे लिए एक पाठ अध्ययन के लिए रखा गया है, जिसका नाम है केमिस्ट्री। इस पाठ का नाम है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, तो इस तरह से केमिस्ट्री अर्थात ये केमिस्ट्री मतलब आप विज्ञान से संबंधित है। केमिस्ट्री, फिजिक्स मतलब क्या है, भौतिक शास्त्र से संबंधित। केमिस्ट्री मतलब रसायन शास्त्र से, रसायन से संबंधित है। केमिकल लोचा जो आप कहते हो, तो केमिस्ट्री केमिकल से संबंधित है।
तो इस तरह से केमिस्ट्री के एक उदाहरण के द्वारा ये बात यहाँ पर हमें इस पाठ के माध्यम से समझाई है कि हमें अपनी क्षमता को पहचानना होगा। कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि एक जलगांव की एक स्कूल है, जलगांव के एक स्कूल का परिचय दिया गया है जिसमें 8वीं कक्षा के छात्र है। 8वीं कक्षा में कुल मिलाकर 30 छात्र पढ़ते हैं। कितने छात्र हैं? 30 छात्र। तो उस कक्षा में इस साल 2 नए छात्र आए हुए हैं। पहले 28 थे, फिर इस कक्षा में 2 नए छात्र आए हैं। तो एक इंदौर से आया था, जुलाई महीने में उसने प्रवेश लिया था, और उसके कुछ ही दिनों के बाद में एक भुसावल से एक नया छात्र आता है और वो यहाँ पर जुलाई माह में ही वो प्रवेश लेता है। तो इस तरह से 2 नए छात्र आने के बाद इस कक्षा की संख्या हो जाती है 30। तो कक्षा में कुल मिलाकर 30 छात्र हो जाते हैं और ये कक्षा शुरू रहती है। तो ये स्कूल शुरू होने के बाद यहाँ पर कुछ दिनों के बाद वो दोनों छात्र जो नए आए हुए हैं, तो एक जो इंदौर से आया था उसका नाम है वैभव, जो पढ़ाई में बहुत ही होशियार है, पढ़ाई में तेज है, प्रवीण है, होशियार है। और दूसरा जो है विशाल, जो भुसावल से आया था, वो खेल कूद में बहुत आगे है, वो खेल में बहुत रुचि लेता है। तो दोनों का नेचर, दोनों का स्वभाव, दोनों की प्रकृति अलग अलग है। एक पढ़ाई में ध्यान देता है और दूसरा खेल कूद पर ध्यान देता है। ऐसे ही हमारे कक्षा में होता है, पढ़ाई का नाम लेंगे तो कुछ छात्र हमेशा आगे रहेंगे और खेल कूद का नाम लेंगे तो कुछ छात्र हमेशा खेल कूद में आगे रहेंगे। तो इसी तरह से जैसे हमारे स्कूल के छात्र कुछ पढ़ाई में आगे है और कुछ खेल कूद में आगे है, इसी तरह से स्कूल में भी वैभव इस कक्षा में सबसे आगे रहता था पढ़ाई में और विशाल खेल कूद में आगे रहता था। ठीक है। तो कुछ दिनों के बाद ही, जैसे स्कूल शुरू हो जाती है, कुछ दिनों के बाद ही इन दोनों में कुछ तो किसी एक बात को लेकर मनमुटाव हो जाता है, छोटे से झगड़े हो जाते हैं। और वो झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि वो झगड़ा उनका सुलझाने के लिए मॉनिटर को बीच में आना पड़ता है। किसे बीच में आना पड़ता है? मॉनिटर को। तो उनका झगड़ा मिटाने के लिए मॉनिटर बीच में आता है, वो दोनों को बुलाता है और कहता है कि हे वैभव और विशाल, आप सुनो, आप दोनों स्कूल में नए हो, स्कूल में इस स्कूल के नियमों से आप जानते नहीं हो, क्योंकि हमारी स्कूल बहुत ही अनुशासन से चलती है। यहाँ पर हर कोई पढ़ाई करता है और एक दूसरे की सहायता करता है और मिलजुल कर रहते हैं। आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ ही दिनों में आपको जानकारी हो जाएगी, आप समझ जाएंगे। तो आप एक दूसरे के साथ लड़िए मत, झगड़े मत कीजिए और एक दूसरे की सहायता कीजिए, तो आगे मिलकर आप दोनों साथ मिलकर रहेंगे, कोई किसी से झगड़ा नहीं करेगा। तो तब तक के लिए वो दोनों, चलो भाई सुना रहा है, हमें मॉनिटर सुना रहा है तो हम इसकी बात मान लेते कहते और चुपचाप बैठते हैं। लेकिन कहते हैं ना, जो अहंकार होता है हर एक में, तो अहंकार इनका जाता नहीं है। तो ये अहंकार, ईगो इनके पास ही रहता है और कुछ दिनों के पश्चात दोनों में फिर से एक बार झगड़े हो जाते हैं और दोनों में कुछ कहासुनी हो जाती है। तो दोनों में कहासुनी हो जाती है। तो जो विशाल होता है, विशाल किस क्षेत्र में प्रवीण है, होशियार है? खेल कूद में। विशाल खेल कूद में आगे है और वैभव पढ़ाई में। तो विशाल क्या करता है, फिर वैभव को चिढ़ाता है। आपको तो मालूम है बच्चे चिढ़ाते कैसे चिढ़ाते हैं, एक को तो ऐसे नाम देते हैं तो देखने का काम ही नहीं है। तो विशाल भी क्या करता है, फिर वैभव को चिढ़ाता है कि तू तो बस सिर्फ पढ़ता रहता है, तू तो बस एक किताबी कीड़ा है। तो उसे इस तरह से कहता है कि तू किताबी कीड़ा है। तो जैसे ही वैभव को किताबी कीड़ा कहा जाता है, उसे थोड़ा सा गुस्सा आता है और कहता है कि ठीक है, मैं तो किताबी कीड़ा हूँ, लेकिन तुम तो सिर्फ उछल कूद करने वाले बंदर हो। तो इस तरह से वो अपने किए हुए अपमान को निकालने के लिए वो उसे चिढ़ाता है और कहता है कि मैं तो किताबी कीड़ा हूँ, तू तो उछल कूद करने वाला बंदर है। मतलब ये खेल को पसंद करता था, तो इसलिए उसे चिढ़ाता है कि तू सिर्फ उछल कूद करने वाला बंदर है। तो इस बात से वो ज्यादा आहत हो जाता है और उसे ज्यादा गुस्सा आता है। तो इस बात का बदला निकालने के लिए वो सोचता है, एक तरकीब निकालता है कि क्या करेंगे, जब ये बाहर जाएगा शॉर्ट रेसेस में या लॉन्ग रेसेस बाहर जाएगा, तो उसके बैग उठाकर एक स्कूल के ऊंची खूंटी पर टांग देता है, ताकि वो बैग निकालने के लिए उसे फिर बेंच लेना पड़ता है और बेंच पर खड़े रहकर उसे वो बैग लेनी पड़ती है। तो जैसे वो बैग निकालने के लिए बेंच को वहां पर खींच कर लेकर जाता है, तभी क्लास के जो कक्षाध्यापक थे, विज्ञान के शिक्षक श्रीवर्धन सर, जो कक्षाध्यापक मतलब क्लास टीचर भी है, वो आते हैं कक्षा में। और जैसे आते हैं वो थोड़ा सा डर जाता है और कहता है कि ऐसा ऐसा हुआ था, मेरी बैग ऊपर रखी थी। तो सर उस समय उनको कुछ नहीं कहते हैं,
वो वहाँ पर पूरा क्लास लेते हैं, बच्चों को जो पाठ पढ़ाना था वो पाठ पढ़ाते हैं, और जैसे ही पाठ पढ़ाना पूर्ण हो जाता है, छात्र कक्षा से निकलकर बाहर जाने लगते हैं, तब श्रीवर्धन सर उन दोनों को रोक कर रखते हैं। किन दोनों को? वैभव और विशाल, इन दोनों को रोक कर रखते हैं कि रुकिए, मुझे आपसे बात करनी है। और उन दोनों को रोक कर रखते हैं और कहते हैं कि आप रुकिए, मुझे आपसे बात करनी है। उन दोनों को रोक कर कहते हैं और फिर उन दोनों को समझाने लगते हैं कि देखो, आप दोनों में बहुत अच्छी क्षमता है। वैभव, आप पढ़ाई में बहुत होशियार हो, आप बहुत आगे तक गए हो और अपनी स्कूल का नाम रोशन करेंगे, तो आपको पढ़ाई पर ध्यान देना है। और विशाल, आप खेल कूद में बहुत आगे हो, अपने स्कूल का नाम रोशन करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको खेल कूद पर भी ध्यान देना है। लेकिन आपको इस तरह से दोनों को आपस में झगड़ना नहीं है, क्योंकि झगड़ने से क्या होता है, अपना ही नुकसान हो जाता है, अपनी ही हानि हो जाती है। तो आप दोनों आपस में झगड़िए मत, क्योंकि यदि दोनों आप साथ में रहेंगे, अपनी अपनी क्षमताओं को यदि आप दूसरों को देंगे, दूसरों को सहायता करेंगे, दूसरों की मदद करेंगे, तो निश्चित रूप से आपका तो विकास होगा ही होगा, साथ में स्कूल का एवं अपने देश का भी विकास होगा। तो इस तरह से आप झगड़िए मत, तो दोनों साथ में रहिए और अपना विकास कर लीजिए, ऐसा कहते हैं। और इस तरह से वो कहते हैं कि मैं आपको ये, तो कहते हैं कि ठीक है सर, लेकिन कुछ हमें और अधिक विस्तार से समझाइए। तो कहते हैं कि ठीक है, मैं आपको एक विस्तार से समझा देता हूँ। श्रीवर्धन सर उन दोनों को समझाते हुए कहते हैं कि वैभव, आप पढ़ाई में बहुत आगे हो, तो आप एक काम करो, आप विशाल को पढ़ाई में मदद करो, उसे थोड़ा सा पढ़ाओ, उसे थोड़ा सा ज्ञान दे दो। और उसे जो खेलकूद में आगे है लेकिन पढ़ाई में बहुत पीछे है, तो वो पढ़ाई में भी आगे आ जाएगा। और विशाल से कहते हैं कि आप क्या है, आप खेल कूद में आगे हो, तो आप विशाल को वैभव को थोड़ा सा खेल कूद के बारे में सिखाओ, और उसे खेल कूद में सिखाने के बाद वो अच्छा खेल लेगा, तो शारीरिक रूप से वो भी स्वस्थ बन जाएगा, और पढ़ाई के साथ साथ वो खेल कूद में भी अच्छे अंक प्राप्त करेगा, अच्छा प्रदर्शन करेगा। तो कहते हैं, तो इस तरह से आप दोनों की सहायता करेंगे तो निश्चित रूप से इससे आप दोनों का लाभ हो जाएगा। और वो एक उदाहरण देते हैं, तो ये दोनों को समझाते हैं, एक उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। विज्ञान के शिक्षक है, आखिर विज्ञान का ही उदाहरण देंगे, तो वो एक केमिस्ट्री का एक उदाहरण देते हैं। वो उदाहरण देते हैं H2O का, उदाहरण देते हैं H2O का। H2O अर्थात वाटर, पानी, ठीक है। तो उदाहरण देते हैं कि H2O में हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। H2O में क्या होता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन होता है। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग होते हैं, जब दोनों अलग अलग होते हैं, तो वो ज्वलनशील होते हैं, जलने में सहायता करते हैं, और दोनों का उतना महत्व नहीं रहता है जब दोनों अलग अलग रहते हैं। लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु आपस में मिल जाते हैं, तो उसे एक नया तरल पदार्थ, एक लिक्विड पदार्थ बन जाता है, उसे कहते हैं वाटर, H2O अर्थात पानी, वो पानी बन जाता है। अर्थात दोनों अलग अलग होने के बाद उन्हें उतना महत्व नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो ज्वलनशील होते हैं, जलने में सहायक होते हैं, इसलिए दोनों का उतना महत्व नहीं है। लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु आपस में मिल जाते हैं, तो उससे बनता है H2O अर्थात वाटर, पानी बनता है, और उसका मोल पृथ्वी पर का उसे अमृत कहा जाता है। पृथ्वी पर यदि पानी नहीं होता तो कोई भी जीव यहाँ पर जीवित नहीं होता, कोई भी यहाँ पर लिविंग थिंग नहीं होती। तो सभी यहाँ पर जीवित है, इसके पीछे एकमात्र उद्देश्य यही है कि यहाँ पर हवा और पानी, ये 2 चीजें उपलब्ध है, तो इसी कारण हम जीवित है। तो इसी तरह से उदाहरण देते हैं। तो इस तरह से ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में मिलने के कारण एक योग बनता है और पानी का निर्माण करते हैं, जो पृथ्वी पर का अमृत कहा जाता है। तो इस तरह से तो सबको जीव देते हैं, सबको, यानी कि सबका विकास एवं वृद्धि करते हैं। तो इस तरह से तो आपको भी, आप अलग अलग रहेंगे तो आपका उतना महत्व नहीं रहेगा, आप अलग अलग रहेंगे तो आपका उतना महत्व नहीं रहेगा। तो इसीलिए जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर रहते हैं और मिलकर रहने से एक दूसरे की क्षमता को बढ़ाते हैं, उसी तरह से आपको भी दोनों को साथ रहना होगा। पढ़ाई में वैभव किसकी मदद करेगा, विशाल की, और विशाल खेलकूद में किसकी मदद करेगा, वैभव की। तो इस तरह से आप दोनों प्रदर्शन करेंगे अपनी क्षमता का,
परिचय देंगे और दूसरों को लाभ उठाने के लिए मदद करेंगे, दूसरों को सहायता करेंगे, तो निश्चित रूप से आपका लाभ हो जाएगा। इसे ऐसा कहते हैं और दोनों को समझाकर वहां से जाने के लिए कहते हैं। तो ये दोनों कहते हैं कि ठीक है सर, आपने हमें बहुत अच्छी तरह से समझा दिया, आगे से हम दोनों आपस में झगड़ा नहीं करेंगे, साथ में मिलकर रहेंगे। और लगभग वो उस समय से 6 महीने तक दोनों साथ में पढ़ाई करते हैं, खेलकूद में दोनों हिस्सा लेते हैं। और आगे आने के बाद जो परीक्षा आती है, परीक्षा के परिणाम आते हैं, खेलकूद होते हैं, तो परीक्षा के परिणाम में विशाल को भी पढ़ाई में अच्छे अंक मिलते हैं और खेलकूद में ये वैभव को भी अच्छा स्थान मिलता है। तो इस तरह से दोनों का लाभ हो जाता है और दोनों की वीकनेस जो होती है वो स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब जो उनके जो वीक पॉइंट्स रहते थे, जो उनकी अक्षमताएं थी, उनको क्षमता में कन्वर्ट किया जाता है, परिणत किया जाता है। तो इस तरह से इस पाठ से हमें केवल इतनी सीख मिलती है कि बस हर एक की अपनी अपनी क्षमता होती है, उस क्षमता को पहचानिए और उस क्षमता को पहचान कर दूसरों की मदद कीजिए। और हमारे अंदर जो कमी है उस कमी को दूसरों की क्षमता से दूर करने की कोशिश कीजिए। तो इस तरह से निश्चित रूप से हम एक दूसरे की सहायता करके अपना जीवन सफल एवं समृद्ध बना सकते हैं और जीवन में हम सफलता पा सकते हैं। तो इसलिए शिव खेड़ा जी कहते हैं कि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। अर्थात जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं, वो वही काम करते हैं लेकिन अलग ढंग से करते, बस वही काम हमें करना है। जो हमें नहीं आता है वो हमें दूसरों से सीखना है और जो हमें आता है वो हमें दूसरों को सिखाना है। तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर पाठ पूर्ण होता है। तो रुकते हैं, यहाँ पर मिलते हैं अगले पीरियड में, तब तक के लिए धन्यवाद।